दोस्तों, यूं तो विश्व भर में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन इनमें से कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महान है। कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माता कहे जाने वाले भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस पर्वत को रहस्यमयी, गुप्त और पवित्र माना गया है, इसलिए इसकी परिक्रमा करने से जीवन के सारे पापों का निवारण हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी गई है। यह जगह अभी तिब्बत में स्थित है और जैसे कि आपको पता होगा कि तिब्बत पर अभी चाइना ने कब्जा किया हुआ है, जो कि पहले हमारे भारत का हिस्सा था। इस कारण चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर अपना हक बना लिया है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। कहते हैं धरती के इस केंद्र में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं और यहीं से भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां दसों दिशाएं मिल जाती हैं। यहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत का दूसरा रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। यह आज भी अजय है। एक पर्वतारोही ने बताया था कि इस पर्वत पर चढ़ना असंभव है। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता है। वहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर ही वही व्यक्ति जा सकता है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना 2001 के बाद से निषिद्ध है। चाइना द्वारा कई तरह की अटकलें लगाने के बावजूद वह कैलाश पर्वत पर चढ़ने में असफल रहा। चढ़ने वाले लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेप्पा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी, लेकिन पर्वत शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेप्पा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत का एक रहस्य यह भी है, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नजदीक जाने पर निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की ध्वनि सुनाई देती है। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में दो झीलें हैं, मानसरोवर झील और राक्षस ताल। इन दोनों झीलों को अच्छाई और बुराई का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मानसरोवर झील दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है, जबकि राक्षस झील का पानी बहुत खारा है। लोगों का कहना है कि मानसरोवर झील देवताओं की झील है। वहाँ ब्रह्म मुहूर्त में कुछ लाइटें चमकती हुई दिखाई देती हैं। लोगों का मानना है कि इस झील में देवता स्नान के लिए आते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। कैलाश पर्वत की उपग्रह से ली गई तस्वीरों में कैलाश की छाया भगवान के चेहरे को मुस्कुराते हुए दर्शाती है। कैलाश के शिखर पर हेलीकॉप्टर की अनुमति नहीं है। हेलीकॉप्टर से शिखर की ओर जाने के बाद हेलीकॉप्टर के नियंत्रण होने और हेलीकॉप्टर के विचलन की खबरें आती रही है। जिसने भी कोशिश की है, उनका बोलना है कि वहां अचानक से मौसम खराब हो जाता है, कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। कैलाश पर्वत को प्रमुख नदियों का स्रोत माना जाता है। एशिया की 4 प्रमुख नदियां जो कैलाश मानसरोवर से निकलती है। हिंदू प्रतीक ओम को कैलाश पर्वत की दक्षिणी चोटी से देखा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है और आज भी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। कहते हैं कि भगवान शिव की आज्ञा के बिना इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ सकता है और जिसने भी चढ़ने की कोशिश की है, उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है?
कमेंट में जरूर लिखना।